हेलो बच्चों, मैं संदीप सिंह चौहान आज से आप लोगों को क्लास 12th की केमिस्ट्री का ऑनलाइन क्लास लूँगा। अभी रात के बज रहे हैं 11 और इस वक्त चारों तरफ शांति का माहौल है और मैं अपने वीडियो को अच्छे से शूट कर पा रहा हूँ। तो आज से हम अपने क्लास 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सॉल्यूशन पढ़ने से पहले जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि कोई भी चैप्टर जब हम शुरू करते हैं तो उसके कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमको सबसे पहले सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन, सॉल्यूशन क्या चीज़ होता है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सेकंड टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर में हम कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म का यूज करेंगे, कौन कौन से वर्ड का यूज करेंगे, इसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे हम कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म का यूज करेंगे, तो फर्स्ट नंबर है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ। सेकंड है मोलैलिटी, थर्ड है नॉर्मेलिटी, फोर्थ है मोल फ्रैक्शन। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ जानेंगे। थर्ड टॉपिक है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी पर हमारा सॉल्यूशन डिपेंड करता है, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो कौन कौन सॉल्यूशन की कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट नंबर है हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस टाइप से हम सॉल्यूशन की 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो इनके नाम जानना आपको बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्वेश्चन में सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वॉन्ट हाफ फैक्टर। वॉन्ट हाफ फैक्टर क्या है। फिर इसके बाद हमारा आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। सॉल्यूशन में गैसेस की सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, इसमें हम एक लॉ पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे हेनरी लॉ। तो ये पूरे टॉपिक हमारे कवर होने वाले हैं सॉल्यूशन के चैप्टर में। ये हमारा सिलेबस का ये सॉल्यूशन चैप्टर का ब्रेकअप होगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन का डेफिनेशन दिया है, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी, यानी कि हर जगह एक ही तरह की प्रॉपर्टी। यूनिफॉर्म यानी कि किसी भी पार्टिकल्स के कोई भी मॉलिक्यूल्स हर जगह बराबर रूप से बिखरे हों, वो कहलाता है होमोजीनियस प्रॉपर्टी। तो सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर है सॉल्यूशन which lose their individual identities। जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी 2 सब्सटेंस, सपोज हमने ए और बी को मिलाया, हमने 2 सब्सटेंस मिलाया ए और बी। जब ए और बी को मिला दिया तो यहां बना हमारा सॉल्यूशन, यहां हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो इस सॉल्यूशन पे ए और बी जो होंगे अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को लूज कर देंगे, यानी सॉल्यूशन के अंदर ना तो पूरी तरह से ए की प्रॉपर्टी होगी और ना तो पूरी तरह से बी की प्रॉपर्टी होगी। विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड, और ना ही उनको हम सिंपल मेथड से अलग कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि इस सॉल्यूशन से ए को अलग कर लें, बी को अलग कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो आइडेंटिटीज होती है इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन हमारा 2 कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। एक फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूट
और सेकंड कंपोनेंट होते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के हमारा सॉल्यूशन बनता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।